हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा राइट इन केजी और एनी यूनिट्स। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने कि राइट इन केजी और एनी यूनिट्स, मतलब केजी में लिख सकते हो या फिर किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, जैसे कि लीटर में, केजी में, ठीक है, या फिर एमबी में, ठीक है, मेमोरी यूनिट्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 53 राइट किया है। अगर मैं इसे यहाँ पे केजी में या लीटर में लिखना चाहता हूँ तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल साइन को आप लगा लोगे, ठीक है। इसके बाद इस सेल का केवल एड्रेस आपको डालना है, तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। इस सेल का एड्रेस देने के बाद आपको एंड का साइन यूज करना है, तो एंड का साइन शिफ्ट के साथ यहाँ से लगता है, तो शिफ्ट के साथ लगा लो। इसके बाद इसके एंड के साइन के बाद आपको डबल इंटरेड कामा लगाना है। इसके बाद आपको लीटर राइट कर देना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लीटर को राइट कर दिया। जस्ट ब्रैकेट को करूँगा बंद और इंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो 53 लीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं नीचे तक इसे स्क्रॉल कर दूंगा ना तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका यहाँ से ले लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लीटर्स आया, 4 लीटर्स आ गया, 53 लीटर्स आ गया। देख सकते हो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो ये था पहला मेथड कि आप इस तरीके से भी आपको उसके यूनिट के साथ दिखा सकते हो। आपको अब सेकेंड मेथड बताते हैं कि कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे लीटर दिखाना चाहते हो, इसलिए इन सभी जितने भी सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, यानी ये होम टैब, और इसके भीतर एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का। जस्ट नंबर पे करिएगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कस्टम नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जनरल को हटा देना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है हैच का साइन। हैच का साइन लगाने के बाद आपको स्पेस लगाना है और डबल कोट के भीतर आप जो राइट करना चाहते हो राइट कर दो। मुझे लीटर में दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा लीटर को ऐसे, ठीक है। जस्ट ब्रैकेट को करूँगा बंद और ओके वाली बटन पे कर दूंगा यहाँ से क्लिक। जैसे ही क्लिक कर दूंगा और फिर मैं 53 को राइट करूँगा तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 53 राइट होके आपको मिल चुका है। देखिए मैं अगर 2 लिखूँगा तो 2 लीटर्स बन जाएगा, 4 लिखूँगा तो 4 लीटर्स बन जाएगा, ये 53 लिखता हूँ तो 53 लीटर्स बन जाएगा। मतलब कि आप जो नंबर आप यहाँ पे पुट कर रहे हो उसको ऑटोमेटिकली ये लीटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। देखो आप यहाँ पे, ये देखिए, तो सारा यहाँ पे लीटर में आपको ऐसे यहाँ पे दिख चुका है। अगर इसी चीज़ को केजी में लिखना है तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर लो और फिर से आप होम टैब के भीतर जाके नंबर वाले इस ऑप्शन पे करिएगा क्लिक। दोबारा से ओपन हो जाएगा। कस्टम पे क्लिक करिएगा, जनरल को दोबारा हटा दो, एच साइन का यूज करो, इसके बाद स्पेसिंग लगा दो। डबल कोट्स के भीतर आप यहाँ पे केजी राइट कर दीजिएगा, ऐसे केजी राइट कर देंगे ऐसे और ब्रैकेट को बंद करके ओके वाली बटन पे कर देंगे क्लिक। यहाँ पे अगर मैं इस सेल के भीतर अगर नंबर टाइप करूँगा तो 53 kg, देखो आप यहाँ पे 2 kg, ओके 4 kg, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये केजी में कन्वर्ट हो रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप किसी भी नंबर को केजी की, लीटर या किसी भी मेमोरी यूनिट्स में शो करना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसे यहाँ पे राइट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को लीटर, केजी या फिर किसी भी यूनिट में राइट करना समझ में। अगला ऑप्शन दिया है जूमिंग विथ माउस। अगर आप माउस के साथ जूमिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखो माउस का स्क्रॉल बटन को डाउन करता हूँ, ठीक है, ये देखो ऊपर कर रहा हूँ तो इसका यहाँ पे स्क्रीन जो है देख सकते हो बढ़ रहा है, और डाउन करूँगा तो इसकी जूमिंग कम हो रही है, देख सकते हो ना। कम से कम जूमिंग यहाँ पे 10% और मैक्सिमम जूमिंग आप यहाँ पे 400% तक इंक्रीज कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, माउस से जूमिंग कैसे करें, मैंने ये बताया था। अगर आपके कंप्यूटर में यह ऑप्शन काम नहीं कर रहा है कि आप माउस के साथ जूमिंग को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पा रहे हो तो इसकी प्रॉब्लम भी आपको बताते हैं कि वो कहाँ से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको फाइल मेनू पे ही क्लिक करना है। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस में, और एडवांस में क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जूम ऑन रोल विथ इन टेली माउस, ठीक है। तो जस्ट इसे अनट्रिक कर दीजिएगा और सिंपल सा आप ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं अब
माउस को देखो ऊपर नीचे करता हूँ तो अब स्क्रॉल बार काम करना स्टार्ट कर दिया। स्क्रॉल बार ही अब यहाँ पे काम कर रहा है कि पेज को ऊपर नीचे कर रहा है। तो अब यहाँ पे माउस की जूमिंग को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके जूम स्लाइडर की सेटिंग्स को वहाँ से क्लोज कर दिया है। तभी तो अब मैं देखो यहाँ पे माउस को अगर ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो केवल आपका स्क्रॉल बार यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप फिर से चाहते हो कि नहीं मेरा ये स्क्रीन जूमिंग हो माउस के स्क्रॉल करने से, तो सिंपल सा तरीका है, आपको फिर से फाइल पे क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जूम ऑन रोल विथ इंटेलीमाउस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखो मैं डाउन कर रहा हूँ तो इसकी जूमिंग कम हो रही है, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इसकी जूमिंग इंक्रीज हो जाती है। आप देख सकते हो मैंने राइट किया है डी सम फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में डी सम फंक्शन का क्या उपयोग है, आज के इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, डी सम फंक्शन का पूरा नाम डेटाबेस सम फंक्शन होता है। ओके, क्या उपयोग करते हैं थोड़ा इसको देखो। आप यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है। इस टेबल में मैंने आइटम नेम लिखा है। आइटम नेम के नीचे मैंने कंप्यूटर के कुछ पार्टों के नाम लिखा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखा है मैंने, जैसे कि 12, 11, 22, 33 और यहाँ पे 44। ओके, आप देखो यहाँ पे मैंने आइटम नेम की जो हेडिंग है यहाँ पे कॉपी किया है, क्वांटिटी जो राइट किया गया उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब मुझे यहीं पे डी सम फंक्शन का उपयोग करके देखना है। अब डी सम फंक्शन क्या करता है इसमें से कि अगर मैं इस आइटम नेम में कोई भी आइटम का नाम यहाँ पे लिखूँगा, जैसे पेन ड्राइव, तो उसकी काउंटिंग यहाँ पे आपको दे देगा। प्लस आप अगर सारे आइटम को एक बार में काउंट करना चाहते हो तब भी आप डी सम फंक्शन का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे उपयोग करना है आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए मुझे जस्ट आपको क्वांटिटी वाले इस सेल में जाना है, इक्वल साइन को आपको राइट करना है। राइट करना है आपको डी सम, डी और सम राइट करेंगे, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट। इसके बाद आपसे डेटाबेस पूछेगा ये, तो डेटाबेस में इस पूरी एरिया को ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे स्टोर करा दीजिए। ये देखिए डेटाबेस का यहाँ पे रेंज आ चुका है, क्राइटेरिया यानी कि जो डेटाबेस है वो यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद आपको फील्ड पूछ रहा है, कौन से फील्ड को आपको काउंट करना है, तो उसके भीतर आपको क्वांटिटी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देख सकते हैं क्वांटिटी का यहाँ पे सेल एड्रेसिंग आ चुका है। इसके बाद आपको जस्ट कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है तो आपको आइटम नेम के साथ नीचे वाला सेल भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, बस इतना ही काम करना है और इसके बाद ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद एंटर बटन को आपको प्रेस करना है। आप देखोगे कि इन सभी की काउंटिंग आपको यहाँ पे मिल चुकी होगी। एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो मैंने प्रेस किया तो टोटल की काउंटिंग 122 आया। ठीक है, अगर मैं इसे काउंट करूँगा तो कितना आएगा, ये 122 ही आपका आएगा। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हो। अब सपोज दैट कि मैं इसमें से कीबोर्ड के आइटम्स को देखना चाहता हूँ या फिर पेन ड्राइव के आइटम को यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि पेन ड्राइव की क्वांटिटी कितनी है, तो सिंपली आप पेन ड्राइव पे यहाँ पे राइट कर सकते हो। अगर आपको माउस को देखना है तो सिंपल माउस राइट कर सकते हो। मैं सबसे पहले मॉनिटर की टाइप करता हूँ क्योंकि मुझे मॉनिटर की क्वांटिटी को यहाँ पे देखना है। अब मैंने मॉनिटर यहाँ पे टाइप कर दिया है, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो यह 120 वैल्यू बदल के आप देखोगे तो 12 में आ चुकी है, यानी कि मॉनिटर की क्वांटिटी कितनी है, 12 है। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे कीबोर्ड को इनपुट करता तो कीबोर्ड का इनपुट करूँगा तो कीबोर्ड का जो क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, 22। देख सकते हो यहाँ पे 22 आ चुका है। सो इसी प्रकार से अगर मैं माउस का यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो माउस का डिटेल आपके सामने 33 इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो चुका है। सो आपने देखा कि कैसे हम डी सम फंक्शन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। डी सम का मतलब डेटाबेस सम होता है। सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो में बताई कि सारी बातें समझ में अच्छे तरीके से आ चुकी होंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।